Hello learner, in this video we are going to see another question which was asked in sample question paper 25-26 from share capital. It is given in option of question number 26. Chitinood Limited invited application for 2 lakh shares, rupees 10 payable on 3 payable as 3 on application, 5 on allotment including 1 rupees premium and balance on call. Balance on call मतलब क्या होगा, 3 + 5 8, 11 रुपीज़ का शेयर हुआ, 3 + 5 8, 8 - 11 यानी कि 5 रुपीज़ हमें बैलेंस कॉल है वो हमें मंगवाना है, सॉरी 3 रुपीज़ जो कॉल है वो हमें मंगवाना है फाइनल में. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर आउट ऑफ विच 20% एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, यानी कि 60,000 शेयर के रुपीज़ हम वापस कर रहे हैं एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन द प्रो रेटा बेसिस. रोहन एप्लीकेंट, रोहन जिसने एप्लीकेशन की थी 12,000 शेयर के लिए, वो फेल्ड हो रहा है टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड मोहन होल्डिंग 8,000 शेयर पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट. यहाँ पे कॉल्स इन, यहाँ पे प्रो रेटा दिया हुआ है, कॉल्स इन एडवांस दिया हुआ है, कॉल्स इन एरियस भी दिया हुआ है. Subsequently, the calls were made. All the money was duly received except from Rohan. Later on, company issued a notice to Rohan to pay the balance in 15 days, following which his share would be forfeited. Now, अगर वो नहीं पे करेगा तो उसके शेयर फॉरफिट हो जाएंगे. रोहन क्लियर्ड हिज ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जर्नलाइज. रोहन ने बाकी की अमाउंट जो उसकी आउटस्टैंडिंग थी वो लास्ट में पे कर देगा, तो शेयर फॉरफिचर नहीं दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड. कितने नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किए थे, 2 लाख, लेकिन आए कितने, 3 लाख. 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 9 लाख रुपीज़. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 9 लाख टू शेयर कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, 6 लाख रुपीज़. एंड बैंक से रिफंड करेंगे हम 60,000 रुपीज़, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपीज़, 1,80,000. एंड बाकी का जो है वो प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे 1,20,000. नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमें शेयर अलॉटमेंट के मनी कॉल करने हैं. शेयर अलॉटमेंट का कितना मनी है हमारा, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट. तो शेयर अलॉटमेंट 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, 10 लाख रुपीज़. उसमें कैपिटल एंड प्रीमियम का बाइफर्केशन हमको दिखाना पड़ेगा. शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख. उसके बाद है बैंक में रुपीज़ आएंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,60,000. क्यों 8,60,000 यहाँ है, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे को अलॉटमेंट के टाइम पे 1,20,000 एडजस्ट किए हुए प्रो रेटा अलॉटमेंट में. एंड रोहन नाम का एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट के मनी पे नहीं कर रहा है, तो उसका कॉल्स इन एरियर्स आएगा, राइट. 2 शेयर अलॉटमेंट आएगा 8,80,000 एंड 2 कॉल्स इन एडवांस, जिसके पास एडवांस में आ गए वो भी यहाँ पे बैंक में ऐड किए हैं. कॉल्स इन एडवांस यानी कि 4,000 शेयर हमने इशू किए थे, 4,000 इंटू सॉरी हमने 8,000, मोहन ने 8,000 शेयर के ऊपर एडवांस में मनी 3 रुपीज़ पे कर दिए. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 8,000 इंटू 3, 24,000 एडवांस में आ गए, तो 24,000 बैंक में भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा. Then after we are supposed to make a call for final call, तो share final call account debited to share capital account. Final call की अमाउंट है 3 रुपीज़, 2 लाख इंटू 3 यानी कि 6 लाख रुपीज़ मंगवाए हैं. बैंक में 6 लाख पूरे नहीं आएंगे बिकॉज यहाँ पे मोहन ने 24,000 एडवांस में पे कर दिए थे, तो 24,000 माइनस हो जाएंगे. एंड रोहन का भी कॉल्स इन एरियर्स है वो भी माइनस होगा 30,000 रुपीज़. एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख रुपीज़. अभी यहाँ पे दिया हुआ 15 डेज़ के बाद रोहन ने पेमेंट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना है, कॉल्स इन एरियर्स 30,000 प्लस 44,000, 74,000. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. कॉल्स इन एरियर्स को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज हमें रिसीव हो गया, तो यहाँ पे डेबिट किया था 44, यहाँ पे डेबिट किया था 30,000. 30 प्लस 44, 74,000 हमने क्रेडिट कर दिया और बैंक अकाउंट में हमें रुपीज़ मिल गए, तो उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए. सो दिस टाइप ऑफ सम्स कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन which is given in sample question paper 25-26 from share capital. Thank you.